मध्य प्रदेश के एक आईएएस हैं, नाम है नागार्जुन गौड़ा। कड़ी मेहनत से यूपीएससी क्लियर किया, अधिकारी बने। अपनी सफलता की कहानी वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं। लाखों लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, एथिक्स पर लिखी उनकी किताब मैनुअल ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में वो लोगों को ज्ञान बांटते नजर आते हैं। एथिक्स की यानी नीति, लेकिन ये आईएएस खुद अपनी गलत नीतियों के कारण चर्चा में है। इस पर करोड़ों की घूस लेने समेत बेनामी संपत्ति का आरोप है। नाम है डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा। 2019 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईएएस हैं। वर्तमान में खंडवा जिला पंचायत सीईओ के पद पर आसीन हैं। यूँ तो नागार्जुन साल 2022 में चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपनी बैचमेट आईएएस श्रुति जैन देशमुख से शादी की थी। तब खबरों में उनकी लव स्टोरी और शादी की खूब चर्चा थी। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की दुनिया में भी नागार्जुन आपको कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन देते तो कभी अपने सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अब नागार्जुन एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मुद्दा है एक आरोप है कि नागार्जुन ने एक कंपनी पर लगे 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को केवल 4032 रुपये में तब्दील कर दिया। खबरों में इसे एक बड़ा गोलमाल बताया गया। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया है कि ऐसा करने के लिए नागार्जुन और उनके एक साथी आईएएस ने 10 करोड़ रुपए की घूस भी ली है। हरदा जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट स्थानीय भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामलों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों आनंद मीडिया के सामने आए और कुछ कागजात के साथ जानकारी दी कि मध्य प्रदेश काडर के 2 आईएएस अफसरों ने मिलकर मध्य प्रदेश सरकार को 51 करोड़ रुपए का नुकसान कराया है। इनमें से एक हरदा में एडीएम के पद पर तैनात डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा। जिस कंपनी को इन अफसरों ने राहत दी थी उसका नाम है पाथ इंडिया। विवाद का मूल है इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे निर्माण में अवैध मिट्टी खनन घोटाला। करीब 55 पन्नों की एक रिपोर्ट दिखाती है कि इसमें दावा किया गया है कि पाथ इंडिया कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे जो NH-47 है उसके 4 लेन निर्माण का ठेका लिया। इस काम के लिए कंपनी ने मशीनों से मिट्टी मुरम निकालने का काम शुरू किया, लेकिन ये खुदाई तय सीमा से ज़्यादा होने लगी। आरोप लगे कि पाथ इंडिया ने बिना अनुमति के 50-60 फीट गहरी खुदाई की, जिसके अलावा खाई में इसे तब्दील कर दिया। इसकी वजह से निजी, सरकारी और आदिवासियों की ज़मीनें भी प्रभावित हुई। दावे के मुताबिक कंपनी ने 19 अलग अलग जगहों पर प्लॉट्स कर खुदाई की थी। दावा किया गया कि यह खुदाई सड़क निर्माण के लिए ज़रूरी थी, लेकिन जब खुदाई से गाँव वालों को दिक्कत हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। जब दबाव बना तो फिर इस मामले में साल 2022 में पहली जांच हुई। हटगांव तहसीलदार ने कंपनी के साइट पर निरीक्षण किया। दावे के मुताबिक बिना किसी फोटो वीडियो पंचनामे के मौखिक बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के बाद कंपनी ने 3,44,509.68 घन मीटर में से केवल 2.688 घन मीटर को खनन को अवैध स्वीकारा है। इसके अलावा खनिज विभाग ने अवैध खनन का मूल्यांकन भी किया। जांच कमेटी ने पूरी जांच की और साल 2023 में एसडीएम कोर्ट ने तहसीलदार की रिपोर्ट और खनिज विभाग के मूल्यांकन के आधार पर कंपनी पर कुल 5,16,76,000 से ज़्यादा का जुर्माना लगाया। जिस वक्त कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया तब हरदा के एडिशनल कलेक्टर आईएएस प्रवीण फूल पगारे थे। उनकी निगरानी में जांच और जुर्माने की पूरी प्रक्रिया हुई। कंपनी ने तुरंत ही जुर्माने के पैसे अदा नहीं किए। कंपनी भी लगातार अपना पक्ष रखते हुए आवाज़ उठाती रही। दोनों पक्षों के दलीलों और सुनवाइयों का दौर चला। साल आया 2025। आईएएस नागार्जुन गौड़ा को हरदा का एडीएम बनाया गया। एक्टिविस्ट आनंद ने आरोप लगाया कि हरदा में तैनाती के बाद नागार्जुन ने इस मामले की समीक्षा की, पुरानी जांच में खामियां पाई और पाया कि अंधेरी खेड़ा में खनन के लिए सिर्फ पाथ कंपनी ने ही नहीं बल्कि दूसरे भूमि स्वामियों ने भी परमिशन ली थी। इसके बाद एडीएम नागार्जुन गौड़ा ने 51 करोड़ के जुर्माने वाले आदेश को बदल दिया। कंपनी पर अवैध खनन के लिए 51 करोड़ रुपए के बजाय अब 4,032 रुपये की राशि तय की गई है। इसमें अवैध उत्खनन के लिए 2,016 रुपये और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए तय की गई। इस नए आदेश के सामने आने के बाद ग्रामीणों का विरोध शुरू हुआ। एक्टिविस्ट आनंद जाट ने आरटीआई लगाई और एडीएम कोर्ट से जानकारी निकाली, जानकारी इकट्ठा की और मीडिया के सामने आकर आरोप लगाया कि आईएएस नागार्जुन गौड़ा ने जिला कलेक्टर के साथ मिलकर कंपनी के हक में ऐसा आदेश दिया। इसके साथ ही आनंद जाट ने यह भी आरोप लगाया कि 51 करोड़ के इस जुर्माने को 4,000 में तब्दील करने के एवज में इन लोगों ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली है। आनंद दावा करते हैं कि वन विभाग के एक कर्मचारी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि पाथ कंपनी और आईएएस अधिकारियों के बीच हुई रिश्वत की लेन देन हुई है।
बहरहाल आनंद इस पूरे मुद्दे को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं और आईएएस के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर एक अफसर जिसने अभी केवल चंद साल की ही नौकरी की है वो एक जिला स्तर पर ही इस तरह से भ्रष्टाचार करेगा तो आगे चलकर जब उसे पूरे जिले या राज्य या केंद्र के स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तब उसकी कार्यशैली से क्या कुछ हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब तक तो इनकी चर्चा मिसाल के तौर पर होती थी, खासकर नागार्जुन गौड़ा की, जो कभी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करते थे, लेकिन अब उनकी चर्चा गलत कारणों की हो रही है। इस नौकरशाह कपल ने मिलकर एथिक्स पर किताब भी लिखी थी, लेकिन वही अब करप्शन के आरोपों में घिरे हुए हैं। बहरहाल अवैध खनन के चार्जेस को कम करने के इस आरोप के बारे में सरकारी दफ्तरों में मंथन जारी है। क्या कुछ निकल कर आएगा इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल नमस्कार।